नगर निगम का राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे मेरुदंड कहा जा सकता है, जो नगर निगम को चलाता है। वित्तीय वर्ष का अंतिम समय चल रहा है, 31 मार्च आने वाला है। इसके पहले नगर निगम कितना कलेक्शन कर पाता है और क्या उसका टारगेट है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान गुड्डू जी। हम उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि नगर निगम का क्या प्लान है, कितना टारगेट है, क्या वो अचीव कर पाएगा। गुड्डू भैया, वैसे हर साल आप टारगेट बढ़ाते चले जाते हैं और ये या इंदौर की जनता की को शाबाशी दे जाना चाहिए कि वो हर बार आपका समर्थन करती है और हर बार राशि बढ़ा कर देती है। इस बार आपका क्या टारगेट है और जो पैसा आने वाला है वो किन किन मदों में आएगा, कहाँ का खर्च किया जाएगा, ये सब ब्यौरा क्या है आपका इस बार का? हमारा पिछले बार से कम 1000 करोड़ का टारगेट है कि 1000 करोड़ से ऊपर हमारे को राजस्व आना चाहिए। और अभी हम बड़ी उपलब्धि ये कि 130 करोड़ रुपए हमारे ज़्यादा आ चुके हैं पिछले वर्ष से। और ऐसा हम समझते हैं कि हम उसके नज़दीक पहुंचने आए, 900 करोड़ पार कर चुके हैं और 1000 करोड़ के लगभग हम पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। आय व्यय का संबंध है तो हमारे वहाँ जो मदें अलग अलग खर्चों की, वो तो हमारे यहाँ अलग अलग विभागों पे खर्च होती है। बाकी हमारे विभाग का मूल काम होता है पैसा एकत्रित करना, और उसमें हम अभी पूरी ताकत से हमारा पूरा अमला लगा हुआ है। आप अगर देख भी रहे हैं कि अब 31 मार्च की हमारी पूरी तैयारी है। जिन लोगों ने हम बार बार बोलने के बाद, नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, उनके हम तालाबंदी भी कर रहे हैं और पैसा बड़ी संख्या में आ भी रहा है। गुड्डू, हमने इस बार देखा जिस तरह की आपकी सख्ती है उसके हिसाब से आप किसी धर्मस्थल को भी नहीं छोड़ रहे, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो। यदि उनकी कोई संपत्तियां हैं तो उन्हें भी सील किया जा रहा है। इन पर किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। हमारे इनको जो छूट देना रहती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वो तो छूट दी हुई है। अब इनके यहाँ जो व्यावसायिक काम होता है, व्यावसायिक दुकानें रहती, उन पे हमारा टैक्स लगता है और उन्हीं पे हमारी सख्ती है। क्या टारगेट, जैसे आपने बताया कि 130 करोड़ रुपए तो आपके पास ज़्यादा आ चुके हैं, 130 करोड़ से आगे निकल गए हैं, 1000 से भी ऊपर आप पहुंच जाएंगे, तो ये राशि क्या बचे हुए 5-6 दिनों में आ जाएगी, आपको उम्मीद है? हमारा अनुमान है कि आ जाएगी, 60-70 करोड़ रुपए और आएंगे, 1000 के लगभग हम छू जाएंगे। हो सकता है हम 1000 पार भी कर दें, हो सकता है 1000 के लगभग नज़दीक भी रहें। और ये बड़ी उपलब्धि है कि हमारा पहली बार इंदौर के मध्य प्रदेश में किसी नगर निगम या किसी का भी 1000 करोड़ से ऊपर की राजस्व प्राप्त हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है इंदौर नगर। गुड्डू, हमने देखा है कि 29 गांव शामिल किए गए थे, उसमें कई सारी टाउनशिप्स भी आई और कई सारी नई कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं। नगर निगम का नियम है कि ओपन प्लाट पर भी टैक्स लिया जाता है, तो ऐसी कितनी कॉलोनी नई जो मर्ज हो गई नगर निगम सीमा में, जिन पर आप टैक्स ले रहे हैं, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में और जो नई कॉलोनीज हैं उनको भी आप नगर निगम मर्ज कर उनसे टैक्स लेंगे? वो तो 29 गाँव में जितना भी हमारे पास प्रॉपर्टी आई है सभी पे हमारा टैक्स लग रहा है। और नई कॉलोनी की संख्यात्मक तो मैं नहीं बता सकता, बाकी बड़ी संख्या में हमारे पास कॉलोनी है और भी कॉलोनियाँ कट रही है। तो अब दिनों दिन उतनी सुविधा भी नगर निगम दे रही है, वहाँ पर खर्चा भी सबसे ज़्यादा नगर निगम का उन्हीं 29 गाँव में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं थी। तो हमारा दूसरा जो बजट है, वास्तविक में सबसे ज़्यादा बजट भी उन्हीं गाँवों पे खर्च हो रहा है और नया राजस्व भी मिल रहा है हमको। अब क्या लगता है कि अभी भी कुछ खाते नहीं खुल पाए? ऐसा जब भी आपके बिल कलेक्टर जाते हैं या जो राजस्व अधिकारी जाते हैं, वो देखते हैं कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें यदि मान लिया जाए कि 20 फ्लैट है तो 8 के खाते नहीं खुले हैं, तो क्या नए खाते खुलने की प्रक्रिया जारी है आपकी? हम सतत हमारे पूरे डिपार्टमेंट को हम इस बात के लिए प्रेरित भी करते हैं कि नई प्रॉपर्टियाँ ढूंढना चाहिए, और उसी में हम आती भी हैं। नई प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, कोई घरेलू है उन पर कमर्शियल टैक्स भी लगना चाहिए, कोई कमर्शियल उपयोग कर रहा है। इस प्रकार का सतत हमारा काम चलता रहता है और ये कर्मचारी हमारे बिल कलेक्टर से लेकर तो ARO तक सभी लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। सिस्टम हैक हो जाने के बाद कितनी दिक्कतों का सामना आपके विभाग को करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे अकाउंट्स अभी भी नहीं मिलते हैं और मिलते हैं तो डबल अमाउंट उसमें सामने आ जाता है। किसी ने अमाउंट भर रखा है फिर भी उसके अंदर अमाउंट शो होता है। वो वास्तविक में एक बड़ी परेशानी इंदौर नगर निगम को झेलना पड़ी। पूरे मध्य प्रदेश ही नगर पालिका का जो हैक हो गया था, उसके कारण इंदौर सबसे बड़ी नगर निगम इंदौर ही है और सबसे ज़्यादा परेशानी भी इंदौर नगर निगम को झेलना पड़ी। बाकी अब बहुत कुछ व्यवस्थित हो चुका है काम, और आगे हम लगें कि हमारा खुद का स्वयं का सॉफ्टवेयर हो जाए और 2-3 महीने में हो सकता है हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी और इंदौर नगर निगम का पूरा राजस्व का जो है वो इंदौर से ही संचालित होने लगेगा। किस तरह का सॉफ्टवेयर आप लाने वाले हैं जिससे कि नगर निगम पूरा आप ही कंट्रोल कर पाएंगे, खासतौर पर राजस्व को लेकर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है? वास्तविक में हमारे महापौर जी का भी विजन है कि हमारे वहाँ एक क्लिक करें तो सारे टैक्स समझ में आ जाए, सामने दिख जाए। तो ये हमारी पूरी तैयारी है। नए सॉफ्टवेयर आने के बाद हमारी पूरी तैयारी रहेगी कि जनता को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होए। वो उसके घर पे भी स्वयं भी देख सकता है, उसका कोड डालेगा तो उसको सीधे ना उसके मोबाइल पे निकल के आ जाएगा कि आपका जलकर इतना बाकी है, कचरे का इतना बाकी है और संपत्ति कर का इतना, या और भी कोई उसका टैक्स है तो वो सब उस पर आ जाएगा। इससे इंदौर शहर की जनता को भी सुविधा मिलेगी और नगर निगम का भी काम बहुत ठीक होगा। एक बात आपने शुरू की थी कि नगर निगम की जो संपत्तियां हैं
जो लीज पे दी हुई हैं या खुली पड़ी हुई हैं, तो उन्हें बेचकर नगर निगम अपनी आय बढ़ाएगा, इससे राजस्व में वृद्धि होगी। उस दिशा में क्या कुछ काम हो पाया है? वो भी उस पर भी तैयारी जरूर है, बाकी अभी ऐसा कोई बड़ा काम हमारा हो नहीं पाया। बाकी हम महापौर जी और हम लोगों ने उसमें चर्चा भी की थी। अब उस पर इस वर्ष में हम देखेंगे कोई ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी कोई ऐसी संपत्ति है जिसको हमारे को बेच के फ़ायदा मिल सकता है तो संपत्तियाँ बेचेंगे भी, कोई मार्केट भी बनाएंगे और भी कोई ऐसा होएगा। आपने देखा होगा कि अभी मनोरंजन कर भी हमारे यहाँ बहुत कम होता है और उस पर भी मैंने सबसे पहले शुरुआत करी, तो आज मनोरंजन कर हमारा आने लग गया। और भी मार्केट विभाग हो या दूसरे भी हो, हमारे एडवर्टाइज भी हो, इन सब में भी हम ध्यान दे रहे हैं कि अगले वर्ष में इन सब से भी बड़ी राशि राजस्व की वसूलने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने मनोरंजन कर की बात की, तो हाल ही में एक मशहूर कवि आए थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं उलझन पैदा हुई, जबकि इसके पहले जो गीतकार आए थे उनसे आपने तगड़ी वसूली की। ऐसे कई सारी नगर निगम की संपत्तियाँ, या हम बात करें दशहरा मैदान की, वहाँ पर मेला लगा हुआ है, और भी कई सारी ऐसी संपत्तियाँ जो नगर निगम के अधीन आती हैं, वहाँ से आप वो कर वसूल नहीं पाते। जो हाईलाइट होता है वहीं से आप उन लोगों से मनोरंजन कर ले पाते हैं। नहीं, हम वास्तविक में मेलों के लिए भी हमने बात करी है, मैंने पिछले CMIC में करी थी। हम उसका भी एक वो बना रहे हैं पूरा फॉर्मेट, क्योंकि कई सारी छोटी मोटी चीज़ होती है, सर्कस होती है, रोज़ के टिकट का हम कैसे करें। तो हम उसमें सोच रहे हैं कि कोई भी मनोरंजन या किसी प्रकार का कोई ऐसा आयोजन होता है जो महीने का 15 दिन का, तो उसमें हम एक मुश्त उनसे पैसा ले लेंगे और एक ही राशि लेके उनको परमिशन देंगे। तो उस मनोरंजन के लिए जितने भी इंदौर नगर निगम में, चाहे छोटे छोटे, आपने देखा होली हो, दीपावली हो, 31 दिसंबर हो, इन सब पे भी हम लेके सतत निगरानी भी रख रहे हैं। हम सबसे पहले उनको नोटिस देते हैं, उनसे पैसा भी ले रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या आपका जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा, और इस टारगेट के बाद अगला टारगेट आपका क्या होगा? इस बार का टारगेट हमने आपको अभी भी बोला पहले भी कि हम नज़दीक पहुंच रहे हैं, हो सकता है हम उसके पार भी हो जाएंगे, नहीं तो नज़दीक रहेंगे। अगले वर्ष का भी इसके बाद हम देखेंगे, जब का जब बताएं। बहुत शुक्रिया। आपसे बात कर रहे थे निरंजन सिंह चौहान गुड्डू, जो MI सदस्य हैं, राजस्व समिति प्रभारी। उन्होंने कहा कि जो नगर निगम ने टारगेट तय किया है उसको हम अचीव कर लेंगे, और जो पैसा आता है उसका सही दिशा में, सही जगह पर इस्तेमाल भी किया जाएगा। और भी तमाम सारी उन्होंने बातें बताई, जिससे कहा कि नगर निगम अपना खुद का एक सिस्टम बनाने वाला है, जिसके तहत आने वाले समय में किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, कोई सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा, नगर निगम स्वयं ही संचालित करेगा। कैमरा पर्सन संजय बुआ के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज़, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।